डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए 10 एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर लेकर आया हूं जिसको सीखकर आप उर्दू के मुश्किल फ़िक्रात को आसानी से ट्रांसलेट कर सकेंगे और मज़ीद ये स्ट्रक्चर सीखकर आपकी इंग्लिश भी बेहतर होगी। पहले कुछ उर्दू के मुश्किल फ़िक्रात देखते हैं, फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से इनकी इंग्लिश बनाते जाएंगे। आपने भी इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उर्दू के फ़िक्रात को मज़ीद प्रैक्टिस करनी है, अपने पास से भी ये सेंटेंसेस बनाने हैं। तो चलिए पहले उर्दू के फ़िक्रात देखते हैं। अगर मेरा बास चले तो मैं उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर न जाने दूं। अगर ऐसा है तो तुमने उसे कॉल क्यों की? चाहे तुम मुझसे नाराज़ रहो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जब उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा तो वो उससे अपनी आंखें नहीं हटा पाया। मुझे नहीं यकीन कि मुझे एक लैपटॉप ख़रीदना है या नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम स्ट्रक्चर के हिसाब से इनको ट्रांसलेट करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इफ़ सो, अगर ऐसा है तो। इफ़ सो वाई डिड यू कॉल हर, अगर ऐसा है तो तुमने उसे कॉल क्यों की? इफ़ सो वाई डिड यू कॉल हर, अगर ऐसा है तो तुमने उसे कॉल क्यों की? नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ़ सो यू शुड नॉट टॉक टू हिम, अगर ऐसा है तो तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। इफ़ सो यू शुड नॉट टॉक टू हिम, अगर ऐसा है तो तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर देखते हैं हम। कांट टेक माई आई ऑफ, आंखें ना हटा पाना। When he saw a pretty girl, he couldn't take his eyes off her. जब उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा तो वो उसे अपनी आंखें नहीं हटा पाया। When he saw a pretty girl, he couldn't take his eyes off her. जब उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा तो वो उसे अपनी आंखें नहीं हटा पाया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। Your child is so attractive, I am not able to take my eyes off that. तुम्हारा बच्चा बहुत ही प्यारा है, मैं उससे अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहा हूँ। I am not, your child is so attractive, I am not able to take my eyes off that. तुम्हारा बच्चा बहुत ही प्यारा है, मैं उससे अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहा हूँ। नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ़ आई हैव माई वे, अगर मेरा बस चले तो। इफ़ आई हैव माई वे सो आई विल प्रोवाइड हर प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, अगर मेरा बस चले तो मैं उसे सारे जहां की खुशियां दे दूं। इफ़ आई हैव माई वे सो आई विल प्रोवाइड हर प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, अगर मेरा बस चले तो मैं उसे सारे जहां की खुशियां दे दूं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ़ आई हैव माई वे सो आई विल नॉट लेट हर गो वे फ्राम मी इवन फॉर अ मोमेंट, अगर मेरा बस चले तो मैं उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर न जाने दूं। इफ़ आई हैव माई वे सो आई विल नॉट लेट हर गो वे फ्राम मी इवन फॉर अ मोमेंट, अगर मेरा बस चले तो मैं उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर न जाने दूं। अगर हम इसको पास्ट में इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। पास्ट, इफ़ आई हैड माई वे सो आई वुड नॉट लेट हिम डू इट एनी मोर, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे ये और नहीं करने देता। इफ़ आई हैड माई वे सो आई वुड नॉट लेट हिम डू इट एनी मोर, अगर मेरा बस चलता तो मैं इसे ये और नहीं करने देता। एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ़ यू हैड योर वे सो यू वुडंट लेट हिम गो आउट, अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम उससे बाहर ना जाने देते। इफ़ यू हैड योर वे सो यू वुडंट लेट हिम गो आउट, अगर तुम्हारा बस चलता तुम उसे बाहर ना जाने देते। वेदर, रोज़मर्रा गुफ्तगू में हम अक्सर सामने वाले को दो चीज़ों में से एक का इंतखाब करने के लिए आमादा करते हैं। इसके लिए हमें यह स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पड़ता है। मसलन तुम उसे पसंद करो या ना करो, यहाँ लफ्ज़ पसंद में हाँ या ना का आंसर पाया जा रहा है। इस तरह तुम सब्ज़ चादर लो या नीली, दोनों बहुत अच्छी लगेंगी। यहाँ सब्ज़ और नीली ने ऑप्शन दे दिया। आगे दी गई मिसालें बात को मज़ीद वाज़ेह करेंगी। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल, वेदर यू लाइक इट आर नॉट यू विल हैव टू ईट इट, तुम इसे पसंद करो या ना करो तुम्हें इसे खाना पड़ेगा। वेदर यू लाइक इट आर नॉट यू विल हैव टू ईट इट, तुम इसे पसंद करो या ना करो तुम्हें इसे खाना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। वेदर यू लिसन टू मी आर नॉट आई विल कीप स्पीकिंग ऑन दिस इशू, तुम मुझे सुनो या ना सुनो मैं इस मसले पर बोलता रहूँगा। वेदर यू लिसन टू मी आर नॉट आई विल कीप स्पीकिंग ऑन दिस इशू, तुम मुझे सुनो या ना सुनो मैं इस मसले पर बोलता रहूँगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर टू बाई अ लैपटॉप आर नॉट, मुझे नहीं यकीन कि मुझे एक लैपटॉप ख़रीदना है या नहीं। आई एम नॉट श्योर वेदर टू बाई अ लैपटॉप आर नॉट, मुझे नहीं यकीन कि मुझे एक लैपटॉप ख़रीदना है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है इवन इफ़, भले ही या चाहे। इवन इफ़ यू गो
एनीवेयर वी विल नॉट हैव वीक बॉन्ड इन आवर फ्रेंडशिप, भले ही तुम कहीं भी चली जाओ हमारी दोस्ती कम नहीं होगी। इवन इफ़ यू गो एनीवेयर वी विल नॉट हैव वीक बॉन्ड इन आवर फ्रेंडशिप, भले ही तुम कहीं भी चली जाओ हमारी दोस्ती कम नहीं होगी। इवन इफ़ यू आर एंग्री विद मी आई कांट लीव यू, चाहे तुम मुझसे नाराज़ रहो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। इवन इफ़ यू आर एंग्री विद मी आई कांट लीव यू, चाहे तुम मुझसे नाराज़ रहो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हम भले ही की जगह चाहे ही भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है इन ऑर्डर टू के लिए। वी नीड टू गेट रीड ऑफ आवर लेजीनेस इन ऑर्डर टू अचीव आवर गोल, हमें अपने मकसद तक पहुंचने के लिए अपनी सुस्ती को ख़त्म करना होगा। वी नीड टू गेट रीड ऑफ आवर लेजीनेस इन ऑर्डर टू अचीव आवर गोल, हमें अपने मकसद तक पहुंचने के लिए अपनी सुस्ती को ख़त्म करना होगा। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, ख़त्म करना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। वी नीड टू स्टडी हार्ड इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स, हमें अच्छे नंबर हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। वी नीड टू स्टडी हार्ड इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स, हमें अच्छे नंबर हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, सो लॉन्ग, जितनी देर या जितने वक्त के लिए। चलिए एग्जांपल देखते हैं। टॉक टू मी सो लॉन्ग ही इज़ आउट ऑफ होम, जितनी देर वो घर से बाहर है तुम मुझसे बात कर लो। टॉक टू मी सो लॉन्ग ही इज़ आउट ऑफ होम, जितनी देर वो घर से बाहर है तुम मुझसे बात कर लो। सो लॉन्ग को हम खुदा हाफिज़ कहने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। यू कैन स्टे हेयर सो लॉन्ग माई हस्बैंड इज़ आउट ऑफ सिटी, जितनी देर के लिए मेरे खावंद शहर से बाहर हैं तुम यहाँ रह सकती हो। यू कैन स्टे हेयर सो लॉन्ग माई हस्बैंड इज़ आउट ऑफ सिटी, जितनी देर के लिए मेरे खावंद शहर से बाहर हैं तुम यहाँ रह सकती हो। आगे एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ, के मामले में या के हिसाब से। इन टर्म्स ऑफ, के मामले में या के हिसाब से। होटल वाज गुड इन टर्म्स ऑफ फूड, होटल खाने के हिसाब से अच्छा था। होटल वाज गुड इन टर्म्स ऑफ फूड, होटल खाने के हिसाब से अच्छा था। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। शी इज़ अ गुड टीचर इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, वो पढ़ाने के हिसाब से एक अच्छी टीचर है। शी इज़ अ गुड टीचर इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, वो पढ़ाने के हिसाब से एक अच्छी टीचर है। नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। इट अपीयर्स या सीम्स दैट, ऐसा लगता है। एग्जाम्पल देखिए। इट सीम्स दैट शी विल नॉट गो टू कॉलेज टुडे, ऐसा लगता है वो आज कॉलेज नहीं जाएगी। इट सीम्स दैट शी विल नॉट गो टू कॉलेज टुडे, ऐसा लगता है वो आज कॉलेज नहीं जाएगी। इट सीम्ड टू मी दैट शी वाज अबाउट टू से समथिंग, मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ कहने वाली थी। इट सीम्ड टू मी दैट शी वाज अबाउट टू से समथिंग, मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ कहने वाली थी। इसको हमने पास्ट में कर दिया, सीम्स को सीम्ड कर दिया है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। इट सीम्ड दैट यू वर गोइंग टू लूज़, ऐसा लगता था कि तुम हार जाओगे। इट सीम्ड दैट यू वर गोइंग टू लूज़, ऐसा लगता था कि तुम हार जाओगे।